उसके बाद जनरल गाइडलाइंस की सेकंड थिंग आती है कि आपने प्रिपरेटरी बुक्स क्या रखनी है, क्योंकि यहाँ आते हैं भाई एमसीक्यूज। जो सीधी सी बात है, आपको अपनी बुक्स का जो है ना वो हाव नो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने खुद जो है मैंने फेडरल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, और मैं क्योंकि पंजाब बोर्ड से मैं कर रहे थे हम लोगों की पंजाब बोर्ड की बुक्स थी, लेकिन मैंने फेडरल को प्रायोरिटी दी थी और साथ पंजाब बोर्ड लगा रखी थी, क्योंकि तब हमारा ये था कि हमारा नेशनल एमडी कैट हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो एमडी कैट नेशनल नहीं रहा, जहाँ तक मुझे पता है कि फिल वक्त तो एमडी कैट नेशनल नहीं है, वो प्रोविजनल हो चुका है। तो आप अगर अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपने वो फेडरल को रिकमेंड करना है। उसके बाद जो मेजर थिंग आ जाती है वो है आपके एमसीक्यूज। आपने एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर शिफ्ट कर देना है एमसीक्यूज के ऊपर। आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छी एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला बनाएगी, क्योंकि जितनी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो अच्छी होंगी। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बुक्स आप जिस मर्जी अकेडमी की रख लें, किप्स की रखें, स्टार्स की रखें, स्टेप्स की रखें या टॉर्शिया की रख लें, जिसकी भी आपका दिल करता है आप रखें, लेकिन एक वेल रिप्यूटेड अदारे की बुक्स ही रिकमेंडेड होती हैं, क्योंकि आप किसी लोकल बुक को यूज़ करेंगे तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली करनी है। ये नहीं है कि एक चैप्टर हो चुका है तो एक चैप्टर के बाद आपने एक की चैप्टर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली तो उसको छोड़ दिया, नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। आपने एक दफ़ा बुक कंप्लीट की, कंप्लीट करके उसके ऊपर दोबारा आना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो फ्रेशर्स तो नहीं ऐसा करते, क्योंकि फ्रेशर्स के पास ऐसा जितना टाइम नहीं होता, उनके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, वो इतना ऊंच नीच नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये कि वो तो टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर चलते रहते हैं ना, वो लेकर चलते रहते हैं बुक्स को कि यार अभी मतलब है कि मैंने फिजिक्स का इतना पोर्शन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना करना है, बायो का इतना करना है, और इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग भी थी, इसका मैंने इतना इतना पोर्शन करना है। लेकिन जो रिपीटर्स होते हैं उनके अंदर बेसिक मेन ये डिफेक्ट मैंने देखा है कि वो ये करते हैं कि अच्छा इस हफ्ते में मैं केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा, अगले हफ्ते में मैं बायो ख़त्म करूँगा, और उससे अगले हफ्ते में मैं, इस तरह वो मतलब हफ्ता बेस चलाते रहते हैं। तो ये नहीं करना, ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। आपने टॉपिक्स को डिवाइड कर देना है कि जैसे आज के दिन में मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर इतने का इतना टॉपिक करना है, अगले का इतना करना है, अगले का इतना करना है। तो ये रिपीटर्स के लिए टिप है एज वेल एज द फ्रेशर्स। मेजर जो चीज़ है वो है आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। जितनी आपकी अच्छी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उसमें, क्योंकि एमडी कैट में, क्योंकि आपको वहाँ से कोई शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर देंगे नहीं। आपने उसमें से खुद ही देखना है कि आपको एमसीक्यूज़ आएगा, और एमसीक्यूज़ इज जस्ट अ गेम ऑफ कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट जितना अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है आप उतना ही अच्छी तरह एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ भाई बहुत घुमा के आते हैं, इतना ईजी एमसीक्यूज़ नहीं आता, बहुत कम होते हैं, 20% या 40% होते हैं एमसीक्यूज में इजी परसेंटेज। बाकी आपका मीडियम और हार्ड जो पोर्शन होता है वो इतना इजी नहीं होता, उसमें आपसे कंसेप्ट ही पूछा जाता है, और जो आपके दूसरे होते हैं इजी पोर्शन होता है उसमें बुक्स की लाइन आती हैं और वो इतनी मैटर नहीं करती। एट दी एंड में आपको ये बताऊं कि आप ये जो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स होते हैं, जब आपकी कोचिंग क्लासेस, जो आपकी कोचिंग अकेडमीज़ हैं वो आपके रीजनल एरियाज़ या सैटेलाइट एरियाज़ के अंदर जाना शुरू कर देती हैं, वो टाइम गोल्डन पीरियड साबित होता है, और उसके अंदर आपने मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी होती है अपनी बुक्स की। आपने उसमें अपना फुल टाइम देना है और अपनी तमाम किस्म की जितनी भी आपकी मसरूफियात हैं उनसे अपने आप को निकालना है, और उसमें आपने अपने आप को 110% प्रिपेयर करना है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह आप जब एमडी कैट का पेपर देने जाएंगे तो हाँ, आपने सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि आपको आती हैं चीज़ें और आपने सॉल्व करना है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन जब आप लेंगे जो आपको आता हुआ वो भी भूल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी और उनको स्ट्रेस ले डूबा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एमडी कैट, और आई होप कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्रिपेयर करेंगे, और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।